हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने वर्गीकरण के पॉइंट्स में द्विनाम पद्धति क्या है इसके बारे में बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बताया। अब देखो, जो आपका पॉइंट है वर्गीकरण के लिए, इसमें आपके 2 अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप आपका है प्लांट यानी कि पादप के लिए, और दूसरा ग्रुप किसके लिए? एनिमल यानी कि जंतु के लिए। तो आप लोगों को पादपों का वर्गीकरण और जंतुओं का वर्गीकरण दोनों को अलग अलग पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के बारे में, ठीक है। तो उसकी हम एक बेसिक जो पॉइंट्स हैं, जनरल जो पॉइंट्स हैं, उनको मैं आपको आज समझा रहा हूँ और फिर हम लोग उसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अगर हम पादप जगत की बात करते हैं, प्लांट किंगडम की बात करते हैं, तो आप ये समझ लो कि जो प्लांट किंगडम है इसको मेन 2 ग्रुप में, 2 सब किंगडम में, उप जगत में डिवाइड किया गया। जिसमें पहला जो सब किंगडम है वो आपका कहलाता है थैलोफाइटा, और दूसरा जो आपका सब किंगडम है ये कहलाता है एम्ब्रियोफाइटा। देखो, इसके जो टर्म हैं इसको हिंदी में भी हम यही चीज़ बोलेंगे। तो थैलोफाइटा इंग्लिश में लिखो या थैलोफाइटा हिंदी में लिखो, आपको सेम टर्म यूज़ करना है, समझ गए। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी आप इसको समझ लो कि यहाँ पर अगर थैलोफाइटा है तो ये इसका पहला क्या है? सब किंगडम है या उप जगत है। और अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे करके थैलोफाइटा। और सेम कंडीशन आपकी एम्ब्रियोफाइटा में होगी, एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। अब देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है मेन? देखो, थैलोफाइटा, यहाँ पर जो थैलो है वो बना है थैलस से, और थैलस का मतलब क्या होता है? थैला। यानी कि इसमें जो प्लांट्स हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी जो प्लांट बॉडी है उसकी जो संरचना है वो थैलेनुमा होती है, इसीलिए उनकी प्लांट बॉडी को हम लोग थैलस कहते हैं, समझ गए। एक हॉलो स्ट्रक्चर, थैले लाइक स्ट्रक्चर या थैलेनुमा संरचना। और एम्ब्रियोफाइटा जो है, एम्ब्रियोफाइटा में हम उन प्लांट्स को रखते हैं जिनमें जाइगोट और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, समझ गए। तो वो प्लांट जो जाइगोट और एम्ब्रियो के द्वारा, यानी कि भ्रूण, एम्ब्रियो क्या बोलते हैं? भ्रूण। तो अगर उसका निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर जो प्लांट होंगे उनको हमने एम्ब्रियोफाइटा में रखा, और जो सिंपलेस्ट सरल प्रकार के पादप हैं उनको हमने किस में रखा? थैलोफाइटा में। अब देखो, यहाँ पर जो थैलोफाइटा है इसके फिर से 2 फाइलम हैं, 2 आपके इसमें क्या है? संघ, यानी कि फाइलम। देखो, पहला आपका हो जाता है एल्गी, और एल्गी को हम लोग क्या बोलेंगे? शैवाल। और दूसरा क्या होगा? फंजाई, और फंजाई को क्या बोलेंगे? कवा। ये आपके 2 ग्रुप होंगे। अब यहाँ पर अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो ये 100 कोशी होंगे, यानी कि इनमें अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है, हरित लवक पाया जाता है। और जो फंजाई होते हैं ये क्या होते हैं? विविध कोशी होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, समझ गए। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी जो है वो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले पादप हैं। और आपको हम ये बता दें कि जितना भी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हैं, जितना भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में उत्पन्न होता है उसका लगभग 80 से 90% ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एल्गी से। अब आप समझ लीजिए इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा होगी। देखो, ये जो एल्गी हैं
इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स का मतलब होता है वर्णक, जो रंग प्रदान करते हैं, जैसे लाल, भूरा, नीला, पीला, हरा, समझ गए। तो इसके अकॉर्डिंग जो शैवाल हैं हम उनको अलग अलग इसमें सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि हम बात करें क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा इसका कलर होता है हरा, समझ गए। तो क्लोरोफाइटा इसमें जो पिगमेंट होगा वो क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से रोडोफाइटा, रोडोफाइटा में क्या हो जाएगा, लाल, रेड पिगमेंट होगा। इसी तरह से फियोफाइटा क्या होगा, इसमें ब्राउन यानी कि भूरा। तो ग्रीन पिगमेंट, रेड पिगमेंट और ब्राउन पिगमेंट, इसके अकॉर्डिंग इनका जो ग्रुप है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो 9th क्लास में इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, बस आपको इसमें ये जानना होगा कि कौन सा कलर कौन से ग्रुप से रिलेटेड है। तो नाम से आप समझ जाओगे कि वो एल्गी किस प्रकार की। जैसे मैंने कहा वो एल्गी, वो शैवाल क्लोरोफाइटा का सदस्य है। तो मैंने और कुछ नहीं बताया आपको, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा कि वो शैवाल किस रंग का होगा, हरे रंग का होगा, समझ गए। तो उनका जो नाम है वो उसके पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम उसके कलर को क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, समझ गए मेरी बात। इसी तरह से अगर हम कवक की बात करें तो कवक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये विविध कोषी होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये आमतौर पर मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, या फिर ये किसी दूसरे प्लांट या जंतु पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, समझ गए। तो अगर हम थैलोफाइटा की बात करेंगे तो थैलोफाइटा में आपका जो ग्रुप है वो केवल 2 होंगे, एक शैवाल और दूसरा कवक। कवक में मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो ईस्ट। ये ईस्ट का आप नाम सुना होगा। ये आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका हमारे आर्थिक रूप से ठीक बहुत सारे उद्योगों में यूज़ होता है। जैसे ब्रेड फैक्ट्रीज, जो बेकरी उद्योग होता है, वहाँ पर ईस्ट का उपयोग होता है फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। कार्ड बना दही बनाने के लिए बैक्टीरिया फर्मेंटेशन। वाइन फैक्ट्रीज, एल्कोहल जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी ईस्ट का उपयोग होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी कवक है, जिसको हम औद्योगिक रूप से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। उसके बाद देखो, अगर हम एम्ब्रियोफाइटा की बात करते हैं तो देखो एम्ब्रियोफाइटा में आपके देखो पहला आपका होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। दूसरा आपका होगा ट्रैकियोफाइटा, ब्रायोफाइटा और उसके बाद ट्रैकियोफाइटा। देखो जो ब्रायोफाइटा है ये आपके सबसे निम्नतम प्लांट होते हैं, यानी कि सबसे निचले दर्जे के प्लांट। इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। जाइलम फ्लोएम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इनमें जड़ तना पत्ती पाया तो जाता है, लेकिन जड़ तना पत्ती जो होता है वो आभासी होता है, यानी कि वास्तविक नहीं होता। देखने में तो पत्ती होती है, देखने में तो जड़ होती है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती, आभासी होती है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक हैं वो एब्सेंट होते हैं, समझ गए। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूनेरिया, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। फिर अगर हम ट्रैकियोफाइटा की बात करते हैं, ठीक,
तो देखो ट्रैकियोफाइटा जो है ये विकसित पादप होते हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू ग्रोथ या अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन विकास के आधार पर 3 पार्ट में बांटेंगे। देखो पहला आपका हो जाएगा फिलीसिनी, दूसरा आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, और तीसरा हो जाएगा एंजियोस्पर्म। समझ गए? पहला आपका हो जाएगा फिलीसिनी, दूसरा हो जाएगा जिम्नोस्पर्म और तीसरा आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म। समझ गए? अब देखो यहाँ पर जो फिलीसिनी है ये आपके जिम्नोस्पर्म की तुलना में कैसे होते हैं? निम्न स्तर के होते हैं। इनमें क्या होता है? जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, इनकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, ये जड़ तरफ ठीक और पत्ती में डिवाइड होते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी पादप। और जो एंजियोस्पर्म है इसको क्या बोलते हैं? आवृत बीजी पादप। ये अनावृत बीजी और आवृत बीजी ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अंतर भी आता है और इससे रिलेटेड आपके जो कमेंट्स यानी कि लक्षण होते हैं वो भी क्वेश्चन में आपको मिलते हैं। तो देखो अनावृत बीजी का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनके बीज के बाहर कोई आवरण ना हो। तो नाम से ही जाहिर है अनावृत बीजी, बीज कैसा है? जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो। इन प्लांट्स में एक खूबी और होती है कि ना तो इसमें फ्लावर बनते हैं, ना तो इसमें पुष्प खिलते हैं और ना ही ये फल देते हैं। बस इनका मेन जो उपयोग है वो सजावट के लिए होता है या फिर इनका औद्योगिक स्तर पर इस्तेमाल होता है, जैसे लकड़ी के लिए, जैसे दवाइयों के लिए, जैसे भोज्य पदार्थ के लिए इसमें इनका उपयोग होता है। समझ गए? उसके बाद जो नंबर 2 पे आपके आते हैं आवृत बीजी। इनको हम दूसरे शब्दों में, इन प्लांट्स को हम दूसरे शब्दों में पुष्पी पादप भी कहते हैं। और पुष्पी पादप का मतलब क्या हुआ? ऐसे पादप जिनमें क्या पाए जाएं? पुष्प पाए जाएं, फ्लावर पाए जाएं। तो इनमें फल भी बनते हैं, पुष्प भी खिलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पुष्पी पादप। और इनके जो बीज होते हैं उनके बाहर आवरण पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। समझ गए? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये आपके सबसे विकसित पादप होते हैं। जो हमारे आसपास के प्लांट्स हैं, आप अपने घर के आसपास जो प्लांट देखते हो वो जनरली 99% या तो जिम्नोस्पर्मी प्लांट होते हैं या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। समझ गए? एक चीज़ और समझ लो, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं यानी कि आवृत बीजी जो पादप होते हैं, इनको फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया है। देखो कौन कौन सी 2 कैटेगरी है मैं आपको समझा देता हूँ। जो एंजियोस्पर्म है इसको फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया है। देखो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो जाएगा मोनोकॉटिल्डन और दूसरा क्या हो जाएगा? डाइकॉटिल्डन। मोनोकॉटिल्डन का हिंदी में मतलब होता है एक बीजपत्री और डाइकॉटिल्डन का मतलब क्या होगा? द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में जैसे गेहूं, मक्का, ठीक, जौ, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एक बीजपत्री। वीट हो गया,
मेज हो गया, बार्ली हो गया, ये सब किसके हो गए? मोनोकॉटिलडन। और द्विबीजपत्री में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सरसों, मटर, आम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जो कॉमन एग्जाम्पल आप आसपास देखते हो सब आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सेम। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? द्विबीजपत्री। आया समझ में? तो अगर हम पादप जगत को डिवाइड करें, पादप जगत का वर्गीकरण करें, तो हम इतने ग्रुप में इसको बांटते हैं मेन रूप से। मेन रूप से बता रहे हैं, मेन रूप से जो इसका डिवीजन है वो इतने रूप में हम लोग देखते हैं। अब मैंने आपको जितने भी इसके पार्ट्स बताए सभी के बारे में आपको इनके कमेंट्स यानी कि लक्षण और एग्जाम्पल के साथ इनका डायग्राम ये आपको इसमें पढ़ना होता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक, क्लियर? तो मैंने आज आपको जनरल पॉइंट बताए हैं कि प्लांट के कितने वर्गीकरण के अकॉर्डिंग भाग होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझाया। ठीक, क्लियर? ओके।